मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, जो कि अब हम देखते हैं कि सारे एग्ज़ाम हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट क्या, मतलब कि हम नेक्स्ट क्या करें। तो देखिए, ये जो फेज़ है, मतलब यहाँ पर आप अभी नवंबर में आने वाले हैं, तो मैं नवंबर से स्टार्ट करता हूँ। जो नवंबर से स्टार्टिंग का जो फेज़ है वो बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए। इसमें आप लोग अपनी जो आगे की बैंकिंग जर्नी है इसको आप संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कौन कौन से एग्ज़ाम लाइंड अप हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एसबीआई क्लर्क आने वाला है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसबीआई पीओबी आने वाला है, और उसके बाद अगर हम देखें तो यूआईआईसी एक जो इंश्योरेंस का है, जिसकी बहुत अच्छी सैलरी है, यहाँ पे 88,000 अप्रॉक्स यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, और भी अच्छे इसमें बेनिफिट्स हैं। और अभी हमारा एलआईसी का भी आने वाला है, और जो आरआरबी एनटीपीसी का है, जिसमें कि भी अच्छी अच्छी पोस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो आपके पास यहाँ पर नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमको मेनली फोकस किस पे करना है, इन तीनों पर, क्योंकि ये एसबीआई बैंक का है, ये भी पीओ का है, और ये भी एक अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर है। और ये एलआईसी और अभी इसका तो मोस्ट प्रोबेबली है कि फेब में एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है। तो अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, और देखते हैं आगे स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी क्या हो गया है कि आईबीपीएस पीओ का और आरआरबी पीओ का इनका एग्ज़ाम हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर जिनको उम्मीद नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके लिए आगे क्या करना चाहिए। देखिए, अब आपने जो भी यहाँ पर मिस्टेक की हैं, जैसे कि किसी का मैथ वीक रह गया होगा, किसी की रीजनिंग अच्छी नहीं हुई होगी, और किसी को इंग्लिश में डाउट होगा, और जो आपने सबने कंप्लीट तो सिलेबस किया नहीं होगा, तो जो आपके बैकलॉग हैं तो आप उनको पूरा कीजिए। आप यहाँ पर मेन फोकस दीजिए अपनी, देखिए मैथ की मेन फोकस दीजिए आप यहाँ पर स्पीड पर, कि स्पीड कैसे बढ़ा, जिसमें कि आपको करना पड़ेगा यहाँ पर स्पीड मैथ को आप यहाँ पर बहुत फोकस में लेके आइए। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अरिथमेटिक आप स्किप करना सोचते हैं, लेकिन अरिथमेटिक की आपको यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर आप प्रीलिम्स के लिए अगर अरिथमेटिक को स्किप करके जाएंगे तो फिर मेंस में आप फंसेंगे, क्योंकि मेंस में अरिथमेटिक विद डीआई यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो आपको अरिथमेटिक पर अच्छा सा यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि ये भी देखिए, अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो इनका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, जो कि हमारा यहाँ पर दिसंबर में ही इनका एग्ज़ाम हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये जैन में भी जा सकता है। तो आपके पास अभी हार्डली थ्री मंथ है आपके पास यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप अच्छे से अपनी अरिथमेटिक को कंप्लीट कीजिए, और अरिथमेटिक के साथ साथ आप अपनी नंबर सीरीज पर भी पकड़ बनाइए, क्योंकि नंबर सीरीज़ एसबीआई अच्छी खासी पूछता है, और अच्छी खासी लेवल की पूछता है। और नंबर सीरीज के साथ साथ आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं आता है, मतलब पीओ में तो नहीं आता है, क्लर्क में ज़रूर आ जाएगा। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या अरिथमेटिक तो करना ही है, और डीआई एसबीआई थोड़ा अच्छी लेवल की पूछता है, तो आपको इन सब पर अच्छी खासी फोकस करनी पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको जितने हो सके उतने पजल्स बनाइए। जितने ज़्यादा आप पजल्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंफर्टेबल होंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एट अ मूवमेंट आपको क्लिक नहीं होती है चीज़। जैसे कि आपने पजल्स बनाया, जैसे कि अब लिखा है यहाँ पे क्या, रुको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। वहाँ पे लिखा है, मान लीजिए ए इज़ सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, तो अब सेकेंड लेफ्ट में आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सेकेंड लेफ्ट में कैसा रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि कितने गैप आएंगे, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया कि ए इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, तो थर्ड लेफ्ट में आपको यहाँ पर तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ए और बी के बीच में सिर्फ 2 गैप होंगे, ठीक है। और इसमें अगर मान लो डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन है, मतलब कि ए नॉर्थ भी देख सकता है, साउथ भी देख सकता है, तो उस केस में बता रहा हूँ कि यहाँ पर गैप ऑफ 2 होगा। अब कई लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितने गैप आएंगे, तो आपको ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप इसमें स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल कर लेंगे। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में आप सुपर मॉक्स कीजिए, जितने हो सके उतने सुपर मॉक्स कीजिए, ठीक है। मॉक्स कीजिए, और अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है तो आप उनको भी कवर कर सकते हैं। और आप एडिटोरियल लगाइए, किसी का भी एडिटोरियल लगाइए, हिंदू एडिटोरियल लगाइए। मैं पर्सनली अनुभव सर का लगाता हूँ, जो कि एमसीक्यू भी कराते हैं एडिटोरियल के, तो मुझे इनका अच्छा लगता है। बाकी आप जिसका लगा सकते हैं उनका लगाइए। सभी लोग निमिषा मैम का भी लगाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पढ़ाती हैं, ठीक है। तो अब मैं बात, इतना तो हमारा हो गया। अब
अब वो क्या करना है, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं, जब भी आपको यहाँ पर अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मान के चलना है कि मुझे सिर्फ विदिन 1 ईयर में ही सिलेक्शन लेना है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप अभी नहीं करते हैं, सोचते हैं भी बहुत टाइम है, अगस्त में एग्ज़ाम होता है, तो देखिए साल जाने में देर नहीं लगती है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे, आप अभी दिन का 4 आवर्स तो डिवोट कर दीजिए, नहीं तो मैं इनको बोलूँगा कि आपको 5 आवर डिवोट करना चाहिए। अगर आप दिन का, ये पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं 2025 वालों के लिए अभी से, मतलब नाउ, जब अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ 2025 वालों के लिए, तो आपको यहाँ पर दिन का 5 घंटा तो देना चाहिए। और आप अच्छे से अपने बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, मैथ के हो या फिर रीजनिंग के हो या फिर इंग्लिश के होंगे, अच्छे से आप बेसिक कंप्लीट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। आप ऐसा कीजिए टॉपिक वाइज, जैसे कि मान लीजिए मैथ में आपने परसेंटेज को कंप्लीट किया, परसेंटेज एक चैप्टर है, आपने इसको कंप्लीट किया, तो आप इसी चैप्टर को कम से कम 1 हफ्ता दीजिए। 1 हफ्ते में आप परसेंटेज के लेक्चर लीजिए, आप 3 से 4 दिन में लेक्चर कंप्लीट कीजिए, जितने भी टाइप होते हैं परसेंटेज के। उसके बाद आप 2 से 3 दिन में जितने भी परसेंटेज के आपके जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, फिर वाले वो मेंस लेवल के क्यों ना हो, आप सबको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। तो आप अगर ऐसा करेंगे डेली बेसिस पर, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी और आप 1 गो में एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। थैंक यू गाइस।